जय माई की। माँ धूमावती के काम में प्रयोगों से संबंधित जिज्ञासाएं साधकों की प्राप्त हो रही हैं। वे जानना चाहते हैं कि माँ धूमावती के जो मंत्र हैं, जो साधना है, उनका अपनी कामनाओं के लिए उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। अब आज के समय में प्रत्येक मनुष्य इतना जिज्ञासु हो गया है, सांसारिकता में इतना उलझा हुआ है कि उसे कोई भी साधना कामनाओं से रहित प्रतीत ही नहीं होती। तो माँ धूमावती साधना के प्रथम सोपान से चर्चा प्रारंभ करते हैं। कोई भी साधना हो, किसी भी महाविद्या की साधना हो, उस साधना का जो प्रथम सोपान, प्रथम चरण होता है, वह होता है उस महाविद्या के गणपति की साधना। तो माँ धूमावती के जो गणपति हैं, वे हैं क्षिप्र गणपति। उनकी साधना से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इस साधना को करने में काम में प्रयोगों का भी पूरा लाभ लिया जा सकता है। कामनाओं से संबंधित बहुत सारे प्रयोग इस साधना में आ जाते हैं। आपकी जो भी कामनाएं हैं उससे संबंधित ये सारे प्रयोग आप क्षिप्र गणपति की साधना से कर सकते हैं। तो क्षिप्र गणपति जो माँ धूमावती के गणपति हैं, इनकी साधना का जो मंत्र है, इस मंत्र को दशाक्षर मंत्र कहा जाता है। यह 10 अक्षर का मंत्र है, बड़ा ही दिव्य मंत्र है। यह मंत्र हमारे यहाँ उच्चारित करके बोलने की साधकों में परंपरा नहीं होती, यह गुरु के द्वारा ही दिया जाता है। लेकिन फिर भी साधकों का और दर्शकों का बड़ा आग्रह होता है कि मंत्र तो बताया ही नहीं, हो वे असंतुष्ट भी होते हैं, इसलिए मंत्र लिख दिया है। जिसको लगता है, समझ में आता है कि गुरु के बिना मंत्र जप किया जा सकता है, वे मंत्र जप कर सकते हैं। तो इस दशाक्षर मंत्र का जप करना होता है। यह क्षिप्र गणपति का मंत्र है। इनका जो विनियोग है, विनियोग अर्थात विनियोग में बताया जाता है कि इस मंत्र के ऋषि कौन से हैं, देवता कौन है, छंद कौन सा है, बीज इसमें क्या है, शक्ति कौन सी है, यह सब विनियोग में बताया जाता है। तो इस मंत्र का जो विनियोग है, उसमें गणक ऋषि हैं, विघ्नराज देवता है, विराट छंद है, गम बीज है और नमा शक्ति है। इस तरह से इसका पूरा विनियोग साधकों को करना चाहिए। अब न्यास करने होते हैं। मंत्र है तो विनियोग, विनियोग के बाद न्यास, जिनमें करण न्यास है, हृदयादि न्यास है, यह तो करने ही होते हैं। तो इसमें जो गम बीज है, उसी से इनके न्यास भी किए जाते हैं, जिसमें गाम, गीम, गूम, गेम, गौम, गह, इस तरह से इन 6 षडंग न्यासों को करना चाहिए। फिर जो क्षिप्र गणपति है, इनका ध्यान करना चाहिए। ध्यान इनका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसका अर्थ भी बड़ा ही विलक्षण है, यह बड़ी ही दिव्य है। क्षिप्र गणपति ध्यान में कहा गया है कि यह जो गणपति हैं, यह समस्त प्रकार की संपदाओं को देने वाले। इनका जो शरीर है, उसकी जो आभा है, वह जो उदय होता हुआ सूर्य जो होता है, जिसकी लालिमा होती है, जो सिंदूर की तरह होता है, उस तरह से अरुण लालिमा है इनके शरीर की। इस तरह से यह गणपति हैं, जिन्हें क्षिप्र गणपति कहा गया है। 3 इनके नेत्र हैं, सिर पर यह चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, प्रकाशमान आभूषणों से सुसज्जित हैं। तमाम प्रकार के रत्न प्रकाशमान आभूषणों से यह सुसज्जित हैं। बड़े पेट वाले हैं, बहुत बड़ा इनका उदर है, सुंदर दिखते हैं, बड़ी दिव्य इनकी छवि है। छोटे छोटे कर कमलों और चरणों वाले हैं। इनके कर कमल बहुत ही लघु छोटे छोटे हैं। हाथों में इनके पास है, अंकुश है,
कल्पलता है, और अपना एक दंत यह तोड़ करके अपने हाथ में लिए हुए हैं और बीजपुर लिए हुए हैं, पद्मासन पर विराजमान है। ऐसे दिव्य गणपति, जिन्हें क्षिप्र गणपति कहते हैं, इनकी साधना इस तरह से ध्यान करते हुए प्रत्येक साधक को करना चाहिए। तो इस तरह से इनका ध्यान करें। इनका जो मंत्र है दशाक्षर, उसका कम से कम 1 लाख की संख्या में पुरस्चरण बताया गया है। अब पुरस्चरण का अर्थ यह नहीं है कि 1 लाख की संख्या में आपने जप किया और किसी भी कामना के लिए आपने उसका संकल्प कर लिया, इस तरह से नहीं होता। पुरस्चरण होता है किसी भी काम में प्रयोग को करने से पूर्व का एक चरण। पहले मंत्र को सिद्ध जागृत करना होता है, तो इस सिद्ध और जागृत करने के लिए 1 लाख की संख्या में इस मंत्र का जप करना होता है, और फिर करना होता है दशांश हवन। जब भी पुरस्चरण करते हैं तो हवन अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो 10,000 की संख्या में इसका फिर जप करना होता है। जप करने के लिए जो हवन की सामग्री होती है उसमें त्रिमधु, तिल, चिड़वा, सतुआ, धान का लावा, पुए, जो मीठी पूड़ी बनाई जाती है उसको पुए कहते हैं, वो पुए, ये सबको मिला करके नारियल, ईख अर्थात गन्ना और केला, इस सब को मिला करके एक साकल्य का निर्माण करना चाहिए, और उस सब से फिर विधिवत 10,000 आहुतियां इस मंत्र से देना चाहिए। जब आप हवन कर लेते हैं तो आपको तर्पण भी करना चाहिए। वैसे भी गणपति को तो तर्पण प्रिय है, ये तर्पण प्रिय है। इनको अगर तर्पण कोई करता है तो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर इनका भावपूर्ण पूरे भाव से इनका तर्पण करना चाहिए। दशांश जो हवन किया गया है उसका दशांश तर्पण करना चाहिए, और फिर उसका दशांश मार्जन करना चाहिए साधक को, और फिर उसका दशांश ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। फिर अपने गुरु को जो भी आपके पास उपलब्ध है वह निवेदन करना चाहिए, दक्षिणा इत्यादि देना चाहिए। इस तरह से पूरा पुरस्चरण पूरा करना चाहिए। अब जब आप यह पूरा पुरस्चरण पूरा कर लेते हैं तब यह मंत्र सिद्ध जागृत अवस्था में होता है। फिर आप काम में प्रयोग कर सकते हैं, कामनाओं के हिसाब से इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, लक्ष्मी की प्राप्ति तो सभी करना चाहते हैं, तो लक्ष्मी अगर आपको प्राप्त करनी है तो फिर आपको इसका विधिवत 1 लाख जप करके, और जो हवन करना है उस हवन को आपको शर्करा अर्थात शक्कर से, घृत से और खीर से, इस सब से मिला करके करना। ऐसा करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। आपकी गई हुई लक्ष्मी भी हो, कहीं नष्ट भी हो गई हो, तो वो भी वापस आ जाती है। अगर आपको वशीकरण करना है, छोटा मोटा वशीकरण क्या पूरे विश्व को वशीभूत करना है, तो इसके लिए इतना सरल प्रयोग है, इससे ज्यादा सरल प्रयोग तो कहीं देखने को भी नहीं मिलता। तो अगर आपको पूरे विश्व का भी वशीकरण करना है तो केवल इस मंत्र से आप गाय के घृत से प्रतिदिन आहुतियां देते रहें। बस आप इस मंत्र से आहुतियां करते रहें इनकी, उसी से आप पूरे विश्व को वशीभूत कर सकते हैं। आप जिसे चाहेंगे वो बस में हो जाएगा। विश्व को वशीभूत करने का अर्थ ये नहीं है कि पूरा विश्व आपके पीछे चलने लगा। विश्व में जो भी है उस सब को आप वशीभूत कर सकते हैं। अगर आपको किसी विशेष इच्छा की सिद्धि करनी है तो बड़ा ही सरल प्रयोग है। इनके तो इतने सरल प्रयोग हैं, इससे ज्यादा सरल और कोई प्रयोग हो नहीं सकता। किसी भी इच्छा प्राप्ति के लिए स्पष्ट कहा गया है कि एक जटा सहित नारियल से प्रतिदिन 40 दिन तक आपको हवन करना है। केवल एक नारियल जो जटा सहित हो, उससे आपको प्रतिदिन 40 दिन तक हवन करना है इस मंत्र, बस इतना सा काम करना है, उससे ही इच्छा पूर्ति हो जाती है। और यह कोई सामान्य बात नहीं है, बड़े आनंद से इच्छा पूर्ति होती है। इस बात को आदि शंकराचार्य ने कहा है, भगवत पाद आदि शंकराचार्य और उनके शिष्य जो पद्मपाद हुए हैं, उन्होंने इसका वर्णन किया हुआ है। तो इस प्रयोग को बड़ा ही सिद्ध प्रयोग है, कोई भी कर सकता है। अब इनका जो तर्पण है
वह तर्पण करने के भी प्रयोग हैं। तर्पण करने से गणपति प्रसन्न होते हैं, यह हमने बताया ही है। तो इसका भी एक बहुत ही सरल प्रयोग है। कुछ नहीं करना है, आपको 44 बार तर्पण करना है प्रतिदिन, वो भी शुद्ध जल से। प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके आपको 44 बार शुद्ध जल से मात्र इस मंत्र से तर्पण करना है। उससे आपको लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। आपको जितनी लक्ष्मी चाहे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में आपको इनके कुछ विशेष नामों का भी तर्पण करना होता है, जिनमें इनका नाम है विघ्न, विनायक, वीर, सूर, वरद, इहवक्त्र, एकरद, लंबोदर और क्षिप्र। इन नामों से भी आपको तर्पण करना है और 44 बार आपको प्रातः काल प्रतिदिन तर्पण करना है। ऐसा करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है, आप लक्ष्मीवान हो सकते हैं। इस तरह से इनके छोटे छोटे प्रयोग हैं क्षिप्र गणपति के, जिनको करने से साधक अपनी कामनाओं की सिद्धि कर सकते हैं। इतने सरल प्रयोग और कहीं देखने को नहीं मिलते। तो यह तो हुई इनकी पूरी साधना की विधि। ये माँ धूमावती के गणपति भी है। तो अभी गणपति, फिर इनके शिव पर भी आगे चर्चा करेंगे। इस तरह से ये पूरी एक सीरीज रहेगी, जिसमें हम पहले माँ धूमावती के गणपति, फिर इनके जो शिव हैं अघोर, उनकी चर्चा करेंगे। फिर उनके माँ धूमावती के जो मंत्र प्रयोग हैं उन पर भी चर्चा रखेंगे। तो यह तो हुई इनके जो गणपति हैं क्षिप्र गणपति, इनकी साधना की चर्चा। अब हमारा एक अध्याय और अंत में होता है कि हम प्रत्येक साधना की एक तात्विक व्याख्या भी आपके सामने रखते हैं। तो इन क्षिप्र गणपति की भी एक तात्विक व्याख्या है। इनका वास्तविक अर्थ क्या है, जीवन में महत्व क्या है इन क्षिप्र गणपति। तो गणपति का अर्थ होता है समूह का नायक। एक पूरे समूह, पूरे वर्ग का नायक, अधिपति, उसको कहते हैं गणपति। अब साधक जो साधना करता है वह तो उसके अंतःकरण की ही साधना होती है। साधक तो स्वयं को ही साधता है और उसके अंतर में, उसके मन मस्तिष्क में अनेकों प्रकार की मनोवृत्तियां होती है। अनेकों प्रकार के मनोविचार होते हैं। मन के अनेकों विचार होते हैं, अनेकों प्रकार की कामनाएं होती हैं, अनेकों प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं। यह जो कामनाएं हैं, इसी के संबंध में ही तो प्रश्न किया गया था कि काम्य प्रयोगों के लिए आप बताइए। तो यह सब कामनाएं, इस प्रकार की मनोवृत्तियां, इस प्रकार के मनोविचार प्रत्येक साधक के अंदर होते ही हैं। साधक उन सभी कामनाओं को तृप्त करते हुए साधना के बल पर, साधना के बल से, साधना की ताकत से, साधना से उन सभी कामनाओं को तृप्त करता है, उनको तृप्त कर देता है, पुष्ट कर देता है और पुष्ट करके उनसे शक्ति प्राप्त करता है। साधक कभी कामनाओं का दमन नहीं करता। वह कामनाओं का इतना दमन नहीं करता कि उससे दमन करते हुए ही उसका जीवन व्यतीत हो जाए, उसकी शक्ति का ह्रास होने लगे। वह उन सभी को ज्ञान से और अपनी साधना से तृप्त कर देता है। जब वह इस पूरे समूह को तृप्त कर देता है तो वही गणपति स्वरूप हो जाता है। जैसे यज्ञ में अनेकों प्रकार के देवताओं का आवाहन किया जाता है, अनंत देवताओं का आवाहन यज्ञ में किया जाता है और फिर उन देवताओं का आवाहन करके उन्हें यज्ञ की आहुति देकर के तृप्त किया जाता है। और जब ये तृप्त हो जाते हैं तो यज्ञ का फल स्वरूप पूर्ण साधक को, यज्ञार्थी को प्राप्त होता है। तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवत साक्षात्कार प्राप्त होता है। उसी तरह से साधक उन सभी कामनाओं को तृप्त करते हुए भगवत प्राप्ति करता है, भगवती की प्राप्ति करता है। यह उन पूरी मनोवृत्तियों को, मनोवृत्तियों के समूह को तृप्त करता है, इसलिए उसे गणपति स्वरूप ही साधक हो जाता है। पूरे ज्ञान को, इस पूरे साधना के ज्ञान को वह अपने उदर में छिपा करके रखता है।
वह किसी के सामने प्रकट नहीं करता, उसको पूरे ज्ञान के इस पूरे खजाने को अपने उदर में छिपा करके रखता है, इसीलिए वह क्षिप्र लंबोदर की तरह ही है। पूरे ज्ञान को छिपा करके रखता है, इसलिए वह क्षिप्र लंबोदर की तरह होता है। चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को अपनी साधना के बल पर साध लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से उसके जैसे ये चार पुरुषार्थ हैं, उसी तरह से उसकी ये चारों भुजाएं हो जाते हैं चार पुरुषार्थ, चारों उसके हाथ हो जाते हैं चार पुरुषार्थ, इसीलिए वह चतुर्भुज कहा जा सकता है, चतुर्भुज की तरह होता है। साधक अपनी साधना में एक निष्ठ होता है, वह चारों को एक कर देता है। मंत्र, देवता, गुरु और साधक स्वयं, इन सब को घोंट करके एक कर देता है साधक, एक निष्ठ हो जाता है, इसीलिए वह एक दंत की तरह हो जाता है, एक दंत एक निष्ठ हो जाता है, इसीलिए वह एक दंत की तरह ख्याति प्राप्त होता है। आत्म विध्वंसक जो उसके शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस तरह के छल कपट, ये सब दंभ, इन सभी शत्रुओं को वह इस तरह से दबा करके रखता है जैसे गणपति अपने विशाल स्वरूप के नीचे एक छोटे से मूसक को, चूहे को दबा लेते। साधक इन सभी विकारों को इस तरह से दबा करके रखता है, इसलिए वह मूषक वाहन की तरह होता है, साक्षात गणपति का स्वरूप होता है। तो यह जो देवता है, यह देवता हमारे अंतःकरण में, हमारे अंतर में ही निवास करते हैं। हम साधना के माध्यम से इन्हें प्रकट करते हैं और फिर इनके जैसे हो जाते हैं। देवम भूत्वा यजेत देवम, हम देवता बनकर के देवताओं का पूजन करते हैं और देवताओं की साधना, देवताओं के मंत्रों का जप करके देव स्वरूप हो जाते हैं। यही साधना का लक्ष्य होता है, यही साधना की, प्रत्येक साधना की तात्विक व्याख्या होती है। तो क्षिप्र गणपति की साधना करें, उनके काम्य प्रयोगों का लाभ लें। आगे भी इसी श्रृंखला में माँ धूमावती के और भी जो शिव हैं, उनके जो मंत्र हैं, उन पर आगे भी चर्चा रखेंगे। अगर आप चाहेंगे तो आपके कमेंट समय प्राप्त होते रहेंगे, तो इस तरह से हमारी चर्चा आगे बनी रहेगी। तब तक जय माई की।